अपने दर्शकों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हुए हैं। उज्जैन से तस्वीरें उज्जैन का रुख कर रहे हैं इस वक्त, और ये तस्वीरें उज्जैन से हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हैं। तो दरअसल आज मध्य प्रदेश में गीता पाठ का रिकॉर्ड बना है, विश्व कीर्तिमान बना है। फर्स्ट वाले हैं। मूलतः आपने बताया कि वो गीता का पाठ भी करते हैं और पूजा पाठ की दिशा में वो क्रिश्चियन पंथ के परिवार से आते हैं, लेकिन उनने भी ये पुरस्कार जीता। जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें और दो शब्द इनसे भी चाहते हैं, आप भी बोले। बहुत ही गर्व और आनंद का उत्सव है। भगवत गीता जो है हमारे लिए, पूरी मानवता के लिए एक संदेश है। उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और आज गीता महोत्सव के मौके पर न केवल गीता पाठ का विश्व कीर्तिमान बना है, और उज्जैन में ये आयोजन हो रहा है गीता कॉन्टेस्ट 2024, और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दो प्रतिभागियों ने इसमें शिरकत कर रहे हैं। प्रतिभागी हैं, गीता पाठ करने वालों को पुरस्कृत भी कर रहे हैं सीएम। और आप सबको प्रणाम करता हूं। उज्जैन में अगर गीता जी पे, गीता जयंती पे कार्यक्रम हो रहा है, यद्यपि पूरी दुनिया में हो रहा, देश में हो रहा है। मैं परसों हरियाणा से होकर आया था तो मुझे इस बात का आनंद है, लेकिन बाकी जगह मैंने हरियाणा में भी इस बात को जोड़ने का प्रयास किया कि दुनिया के अंदर ये एकमात्र नया एक भगवान कृष्ण का एक रूप दुनिया देख सकती है। एक कंस सर्वसत्ताधीश होने के बाद भी भगवान ने सिंहासन पे उनके पिता को बिठाया और शिक्षा की महत्ता के लिए वो उज्जैन आए। ये अपनी शिक्षा का, उस काल का भी महत्व हमारा समाज बताता है। और आचार्य सांदीपनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करके अगर भगवान नहीं जाते तो हमको यह पवित्र ग्रंथ मिलता क्या, ये भी एक भविष्य का प्रश्न है। यद्यपि वो सर्व समर्थ प्रभु हैं, लेकिन फिर भी मानव जो योनि में अगर उन्होंने जन्म लिया है, तो मानव योनि में जन्म लेकर के किसी भी शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती, और गुरु के माध्यम से गुरुकुल को जिनने धन्य किया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उज्जैन का भी उसमें गौरव जुड़ा है। ऐसे में जब गीता जयंती की बात आएगी तो महाभारत के कुरुक्षेत्र के अंदर उनने वहां बहुत अच्छे ढंग से बात कही। ये बात भी सही है। कभी कभी मैं तो इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, हमारे सारे संत वृंद यहां बैठे हैं, लेकिन एक प्रश्न जरूर मन में आता है। भगवान गीता को अर्जुन को सुना रहे हैं, आमने सामने की सेना है, और उस सेना में हमारे सारे धर्माचार्यों ने सबने बात कही है, निमित्त बने अर्जुन, अर्जुन को सुना रहे हैं। एक पक्ष इस पे और ये भी जुड़ता है, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए कि भगवान कृष्ण की उस पूरे युद्ध में भूमिका क्या थी। कभी कभी हम नादानी में उनकी भूमिका केवल सारथी वाले ले लेते हैं। सारथी की भूमिका थी क्या? सारथी की भूमिका तो थी, लेकिन सारथी से बढ़कर भूमिका थी। उस पूरे युद्ध के, उस पूरे माहौल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपने व्यवस्था का दो भाग में हिस्सा किया। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण थे जिनने अपनी सारी सेनाएं सामने खड़ी करी और वो अपने दूसरे पक्ष के साथ खड़े हुए। ये भगवान का उस समय का अपना सबसे बड़ा योगदान है। और उससे बड़ा भी योगदान क्या है, जो प्रशासनिक दक्षता के लिए उदाहरण बनेगा। आप कल्पना करो कि वो उनकी नारायणी अजय सेना, जिससे भगवान ने बड़े से बड़े युद्ध में सदैव जीत हासिल की, कभी पराजय का मुख नहीं देखा। ऐसी इतनी बड़ी सेना को, जिसमें सिपाही से लेकर के सबसे बड़े अधिकारी तक सबको सामने खड़ा कर दिया, और केवल अपने आदेश से
हम कल्पना करें कि प्रशासनिक कितनी कुशलता से उनने सेना को अनुशासन सिखाया होगा कि कोई किसी के पास भी हम अभी मेरे को बहुत सारी गीता की अलग अलग प्रकार की अपने प्रतियां दी होगी, लेकिन मैं बगैर पढ़े लिख के दे सकता हूं। मेरे हिसाब में तो कोई गीता में ये पक्ष नहीं मिलता कि भगवान ने जिसको सेना में सामने खड़ा करा और वो अपना मैदान छोड़ के चला गया। जितने भी थे सामने खड़े थे, और ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं आता है कि कोई एक ने भी कहा हो कि भगवान हमको क्यों आप फालतू में हमारे प्राण ले रहे हो, हमारा क्या लेना देना है। लेकिन युद्ध होता रहा, और युद्ध में भगवान कृष्ण के सामने उनके साथ 24 घंटे जिनने बड़े से बड़े युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई। हम कल्पना करें, जो हथियार चला रहा वो तो ध्यान उसका कहीं और जाएगा, लेकिन रथ चलाने वाले को तो सब मालूम पड़ रहा है कि उसका नजदीक का अधिकारी, उसका सिपाही सैनिक अपने सामने प्राण दे रहा है, तो ये कष्ट उनके मन पे भी कितना हो रहा होगा। लेकिन ये जो बात उनने कही है कि हमारे लिए ये वस्त्र बदलने के समान शरीर है, जो उनने मूल तत्व दिया कि जो जन्मा है उसको जाना है, आने और जाने के क्रम में हमको अपनी जो भूमिका है उसी को निभाना है। तो मैं मान के चलता हूं कि भगवान कृष्ण का वो अनुशासन का पक्ष, उनकी अपनी उस दक्षता का पक्ष, तो सच्चे अर्थों में गीता हमको कई बातें सिखाती है, जैसे अपने मन के नियंत्रण पे। तो मैं तो ये मानता हूं कि भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, पहले अपनी आत्मा को सुनाई, उनने अपने आप को इस बात के लिए पुष्ट किया है कि जो मैं कर रहा हूं मेरे अपने पे धारण करके देखता हूं, मेरे अपने आप पर इसको उनने अपने आप पे लागू किया है। तो हमको ध्यान में आएगा कि हमारे स्वयं के मन की जो शक्ति है वो गीता हमको देती है, क्रोध पे नियंत्रण की शक्ति देती है। मन के हमारे इन व्यवस्थाओं के आधार पर जैसा समय चलता है, हमसे जाने अनजाने ये जो भाव बन जाता है, इसी प्रकार से इन व्यवस्थाओं को हम समझते जाएंगे। तो मैं आज मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने हमें कदम कदम पर गीता के माध्यम से मन के नियंत्रण पर, स्वयं के आकलन पर, अपना आकलन भी स्वयं कर ले, बोलने के लिए बड़ी बड़ी बात कर दे, लेकिन कई बार हमारी खुद की गलती हो जाती है। हम कितने पानी में हैं, इस दौर में हम जाने वाले हैं, और फिर काम तो करना है, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म में फल की इच्छा नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात भी है, लेकिन ये हमारे लिए गूढ़ बात भी है। और ये कर्म की बात जब हम करते हैं, 3 प्रकार के योग की शिक्षा हमको गीता से मिलती है। कर्म योग की शिक्षा मिलती है, भक्ति योग की शिक्षा मिलती है, ज्ञान योग, इसको सांख्य योग भी कहा गया है। ये तीनों योग की शिक्षा हमको गीता से मिलती है। और गीता जी के माध्यम से भगवान ने जो मैंने आपसे कहा है कि कर्म तो जो भी आया है, अगर वो नींद में सोया तो भी वो श्वास कर्म उसका चल ही रहा है, वो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, जो भी जैसा भी हो रहा है, जन्म के बाद वो सब कर्मवाद से उसका कर्म का पक्ष जुड़ता है। लेकिन कर्म के माध्यम से मैं अच्छा काम भी करूं और उसके प्रति कोई प्रतिफल नहीं चाहूं, ये सच्चे अर्थों में हमारा उस कर्म के प्रति दूसरा समर्पण है। तो हमारे लिए फल की इच्छा नहीं करना, कभी कभी नादानी में कई बार लोग मजाक बनाते हैं, तो मजाक वही बनाते हैं जो समझ नहीं पाते। हमारे लिए परमात्मा की दया से आज ये जिस बात को लेकर के हम बैठे हैं, जो बात सोच रहे हैं, इसलिए गीता जी के ऊपर अपन बात करें तो हमारा नजरिया भी स्पष्ट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। परमात्मा की दया से सनातन संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं, तो सनातन संस्कृति की बात करते ये ध्यान में आ जाता है कि हमारी बाकी लोगों की पूजा पद्धति हो सकती होगी कि वो अपने धर्म से जोड़कर पूजा पद्धति करें, लेकिन सनातन धर्म की व्यवस्था में हम एक तरह से आदर्श आचार संहिता लागू कराते हैं अपने आप पर, हमारे व्यवहार से, आचरण से, काम करने के तरीके से, मन के भावना से। इसलिए सच्चे अर्थों में धर्म के मार्ग पे चलना, अर्थात धर्म से धारण करना, और धारणा हमको आदर्श आचार संहिता की तरफ ले जाती है। इसलिए बाकी लोगों से हमारा अंतर हो सकता है। हमारे लिए आप जितने प्रकार से बात करें गीता जी के लिए तो कम है, और इसीलिए भगवान कृष्ण का गीता जी वाला पक्ष हम लेकर के आए। तो हमने तो अपनी सरकार बनने के बाद ही लाइन तय कर ली थी
हमने कहा भगवान ने जहां जहां लीला की है, श्री कृष्ण पाथे बना करके उसको तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि ये हम अपने उन ऐसे गौरवमय शिष्य को याद कर रहे हैं भगवान गीता के माध्यम से, जिनके अपने उस पक्ष को हम लाना चाहते हैं कि शिक्षा की परंपरा से मध्य प्रदेश और देश का कैसा नाता है। इसी प्रकार से हमने कहा है कि हमारे पास जब गोवर्धन पूजा मनाई और जब जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई तो कई सारे लोगों के मन में उहा थी, जो भी थी। हमने कहा तुम्हारी मर्जी है, जो करो, हमारी सरकार तो हमारे समाज के साथ जाएगी और समाज भगवान कृष्ण के इन सारे संस्कारों को मानता है, सारे त्योहारों को मानता है। तो इस परंपरा में जगह हमने चलने का कदम बढ़ा लिया है तो फिर अब तो ये आनंद की बात है, इससे अच्छा क्या मौका आएगा। जब गीता जयंती मन रही है तो गीता जयंती मनते ही हमको लगा कि पूरे देश में संदेश जाना चाहिए, पूरे विश्व में जाना चाहिए। मैं आज संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सबको बधाई देना चाहूंगा। जब एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नया रिकॉर्ड बना गीता जी के पाठ का, पूरी दुनिया चमत्कृत रहेगी कि हमारी गीता जी का क्या उद्घोष हुआ, क्या आनंद आया। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई और उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जो आयोजन हमने किया है, सच्चे अर्थों में गीता जी का संदेश ही हमें शांति, सहिष्णुता, मानवोचित मूल्यों को, क्योंकि कभी कभी हमारे बीच में मेरिट की बात करने की दुनिया बात करती। अंग्रेजी में जो भी कहें, फैसले भी होंगे तो मेरिट से होंगे, चयन भी होगा तो मेरिट से होगा, लेकिन मेरिट में मोरलिटी भी चाहिए, जीवन मूल्य भी चाहिए। केवल मेरिट से बात नहीं बनती है। मेरिट से बात बनती तो भगवान राम और रावण के युग में मेरिट रावण की तरफ जा रही है, लेकिन जीवन मूल्यों की बात होगी, आदर्शों की बात होगी तो भगवान श्री राम के साथ में धारा जुड़ती है। भगवान कृष्ण के काल में भी मेरिट की बात करोगे तो कंस उन पे भारी दिखता है, लेकिन कंस के बाकी आचरण की बात करोगे तो भगवान कृष्ण के आगे वो कहीं नहीं टिकता है। ये जो समय के साथ हमारे देश की सनातन संस्कृति के साथ जो मूल जीवन मूल्यों की बात करते हैं, इसी कारण से कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये इकबाल की जो बातें हैं, इन सारे कारणों से हमारे देश की हस्ती मिटती नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर बाकी भी कार्यक्रम बहुत हुए कालिदास अकादमी में, लेकिन आज का ये आयोजन जो हुआ है, ये आयोजन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और इस्कॉन इंटरनेशनल और सारे बच्चों ने जो जो पुरस्कार जीते हैं, मैं उन सबको भी बधाई देना चाहूंगा। 45 लाख बच्चों में इनके पुरस्कार मिले हैं, 45 लाख बच्चों में निकल करके आए हैं। और उस बच्चे ने कितनी अच्छी बात कही, उनने कहा कि भले ही मैं क्रिश्चियन परिवार से हूं, लेकिन गीता जी की बात उनने सबके बीच में कही। और ये बात भी सही है, गूगल के सर्च इंजन के आधार पर आप देख लेना, एकमात्र ग्रंथ पवित्र गीता जी है जिसको दुनिया के सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं और पढ़ते हैं। हमें इस बात का गर्व है, गीता जी वो सबको मार्ग दिखाती, सबकी जिज्ञासा का समाधान कराती है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार पुनः अच्छे आयोजन की बधाई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। परम सम्मानीय, एक अनुरोध करूं, विवेक बिंद्रा जी का आपके कर कमलों से सत्कार हो जाए, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आदरणीय विवेक बिंद्रा जी के सत्कार के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना कर रहा हूं कि उनका अभिवादन कर दें, सत्कार करें। श्री विवेक बिंद्रा जी जो देश के सुप्रसिद्ध